लो देखो, प्रिज्म और पिरामिड है आगे, क्या चीज होती है ये, इनका हिंदी इंग्लिश नाम यही है। देखो प्रिज्म में तो क्या होता है कि नाम तो बड़ा है लेकिन काम, नाम तो छोटा है लेकिन काम क्या है इसके बड़े हैं। और पिरामिड में क्या है कि नाम तो बड़ा है लेकिन काम क्या है छोटे हैं। तो अब इसमें तो क्या होता है, प्रिज्म में इनमें क्या होता है, आधार बदलते रहते हैं। जैसे ये त्रिभुजाकार आधार ले लिया, ठीक है, ये जो आकृति में बनाया हूं ना, ये आकृति है अपने पिरामिड की। और अगर इसी त्रिभुजाकार आधार में बनाता प्रिज्म में, तो प्रिज्म में क्या होता है कि ये ऊपर भी एक त्रिभुज बन जाता है, नीचे भी एक त्रिभुज बन जाता है। ये होता है प्रिज्म। ये आधार बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे सेम आधार रहता है। ये त्रिभुजाकार आधार पर बना है तो प्रिज्म हो गया। अब अगर मैं ऐसा बनाऊं इसमें, कम आते हैं ये पर्सन, यहाँ से कुछ बच्चे स्किप कर सकते हैं, मतलब जिनके थोड़े बेसिक ही क्षेत्र में थी आती है तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखो आप, नीचे भी ये है ऐसे ऐसे देखो, नीचे भी एक पांच भुजा वाला है और ऊपर भी एक पांच भुजा वाला है। इस पे अगर मैं बात करूं पिरामिड में, तो पिरामिड में ये ऐसी आकृतियां बनेगी, चाहे बेस बदलते रहेंगे इसमें, लेकिन ये ऊपर से सेम ऐसे रहेगा ये। तभी तो मैंने कहा था कि नाम तो बड़ा है लेकिन काम क्या है, छोटे हैं, ऊपर जाके संकुचित हो जाता है। यहाँ नाम तो क्या है, छोटा है, लेकिन काम क्या है, बड़े हैं। तो ऐसा थोड़ा मिक्स नहीं हो बच्चे के, ठीक है। तो प्रिज्म में तो क्या होता है कि नीचे और ऊपर दोनों पे समान आधार होते हैं, और पिरामिड में क्या होता है कि नीचे तो आधार होते हैं लेकिन ऊपर जाके फिर एक चोंच में मिल जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब हमें प्रिज्म के और पिरामिड के दोनों के इनके भी फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। और ध्यान रखना, इनमें उन सबके फॉर्मूले काम आएंगे पहले वाले चतुर्भुजों के सबके। जैसे अभी इसमें चतुर्भुज देखे, तो चतुर्भुजों में ऐसे, इसमें ऐसे बनेगा, ये ऊपर की साइड में ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे, वो जो घनाभ था ना उस तरीके से। और इसमें अगर अपन चतुर्भुज देखेंगे, तो चतुर्भुज हमारा एक बिंदु पे आके समिट जाएगा ऐसे, ये लो, ठीक है। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए कि प्रिज्म कैसा दिखता है और पिरामिड कैसे दिखते हैं। तो ये वाले तो तीनों प्रिज्म है, वो वाले क्या है, पिरामिड है। इनके आधार और शीर्ष ये बदलते रहते हैं, लेकिन प्रिज्म ये बात है कि जैसा आधार है सेम वैसा का वैसा ही क्या रहेगा, शीर्ष रहेगा, ठीक है। तो दोनों के नाम लिख के ये दो दो चित्र बना लो, फिर एक एक के फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन। ये क्या है, अब ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले हमारे को ये प्रिज्म के तीन फॉर्मूले आने चाहिए। तो प्रिज्म का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये प्रिज्म का आयतन का सूत्र होता है, हाइट। अब आधार का क्षेत्रफल क्यों बोला मैं, क्योंकि आधार तो बदलते रहेंगे। त्रिभुज रहेगा तो जो आधार पे त्रिभुज है उसका निकालोगे, चतुर्भुज रहेगा तो चतुर्भुज का निकालोगे, पंचभुज रहेगा तो पंचभुज का निकालोगे, षष्ठभुज रहेगा तो षष्ठभुज का निकालोगे। तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई इसका आयतन का सूत्र होता है। प्रिज्म का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल देखो, तो वक्रपष्टीय क्षेत्रफल ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। जैसे कि देखो बेलन है ना, बेलन है। अब बेलन को आप सपोज करो, बेलन भी एक प्रिज्म ही था, जिसका आधार क्या था, वर्त, और शीर्ष भी क्या था, वर्त। बेलन भी क्या था, एक प्रिज्म ही था। देख लो, चाहे बेलन का आधार क्या था, वर्त, पाई आर स्क्वायर एच, यही था, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बनेगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार दो बनते हैं ना, आधार का क्षेत्रफल। फटाफट तीनों लिख लीजिए ये। नेक्स्ट लिखे आगे, देखिए। अब पिरामिड क्या था, वो जो नीचे से तो बड़ा और ऊपर से चोंचनुमा था, वही तो पिरामिड था। तो पिरामिड का आयतन शंकु की तरह आएगा। शंकु भी क्या है, एक पिरामिड है। तो पिरामिड का आयतन आएगा 1/3 गुणा
आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये आएगा। अब देख लो, शंकु वाला क्या था, 1/3, आधार क्या था, पाई आर स्क्वायर और एच। और पिरामिड का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आता है 1/2 गुणा आधार का, आधार का परिमाप, 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई जानते हो कौन सी होती है? तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं भाई, जैसे ये मैंने बना लिया एक पिरामिड, तो ये जो ये आड़ी लाइनें है ना, ये वाली ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये जो सीधी लाइन है ना, ये वाली, ये ऊंचाई कहलाती है। तो ये तो होती है ऊंचाई, और ये जो आड़ी लाइनें हैं ये होती है तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। एक ही आधार रहेगा इसका, आधार का क्षेत्रफल। ये तीनों फॉर्मूले होते हैं पिरामिड के। चले आगे, चले आगे। इससे अगला लिखो 9 नंबर, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। देखो जी, ये जो शंकु है ना, इसके ऊपर से जो भाग को काट दिया जाए ना ऐसे, अरे ध्यान से समझ लो थोड़ा। ये जो शंकु था, शंकु से ऊपर की टोपी को हटा दो, तो ये जो आकृति बनी है ना, जिसके नीचे तो आधार बड़ा है और ऊपर आधार छोटा है, तो इसी को बोलते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या क्या है, आर, और इसकी शीर्ष की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। ये बोलते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक है। यानी जो अपना शंकु था, बाल्टी होती है वो शंकु का छिन्नक ही होती है। ठीक है ना। तो ऐसी आकृति आएगी फिर आपके बाद में। तो इसमें इस पूरा शंकु यहाँ तक का शंकु में से ये निकाल दिया। अब एक तो तरीका ये बनता है, बच्चा इसका आयतन वगैरह सब कुछ कैसे निकाल दे, कि पूरा का निकाल ले और फिर इस छोटे वाले का अलग से घटाता जाए, तो इस शंकु का चिन्ह आता जाएगा। और इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी आते हैं, वो अपन उस पर चलते हैं। क्वेश्चन कोई न के बराबर आते हैं, लेकिन पूरा लिखवा रहे हैं तो लिखवा ही देंगे। तिर्यक ऊंचाई इसकी होती है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r माइनस r का स्क्वायर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये इसकी ऊंचाई h होती है, ये तिर्यक ऊंचाई L होती है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, ये भी इसके अंदर ही है। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है पाई L और r प्लस r। ठीक है। और आयतन में आता है 1/3 पाई h और r² प्लस r r। और संपूर्ण पृष्ठ में आता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ तो कितना था इसका, पाई L r प्लस r, और आधार क्या है इसका, बड़े वाला वर्त, तो पाई कैपिटल R², और फिर ऊपर वाला शीर्ष भी आएगा पाई स्मॉल r²। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, लिख लीजिए। तो तीन ही शब्द है काम के। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या स्मॉल r है, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कैपिटल R है, और ऊंचाई h है। और बाकी ये फॉर्मूले हैं, आपको लिखा दिए हैं। प्रश्न आने की संभावना कम रहती है बिल्कुल। चले आगे, लिख लिए सब। समचतुष्फलक क्या होता है? ये चार समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ एक पिरामिड होता है।
चार समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ एक पिरामिड होता है, उसको हम समचतुष्फलक बोलते हैं। चार समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज एक, ये समबाहु त्रिभुज दो, वो समबाहु त्रिभुज तीन और नीचे वाला समबाहु त्रिभुज चार। तो चार समबाहु त्रिभुजों से बनकर मिलकर बनी आकृति को समचतुष्फलक कहते हैं। और इसके अंतः त्रिज्या होती है r बराबर a/2√3 और इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है l बराबर 2/√3 गुणा a। ठीक है, और इसकी ऊंचाई होती है √2/√3 गुणा a। तिर्यक ऊंचाई का मतलब समझते हो कौन सी है? ये जो डला वाली है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और बीच के सेंटर से जो खड़ी ऊंचाई होती है इसको h बोलते हैं, और इसको साइड को a बोलते हैं। वो सारी a ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके क्या है, समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो लिखो एक बार सम चतुष्फलक में एक लाइन लिख रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। चार समान समबाहु त्रिभुजों से चार समान समबाहु त्रिभुजों से बने पिरामिड को समचतुष्फलक कहते हैं। में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये √3/2 होगा ना, √3/2। चार समबाहु त्रिभुजों से बने पिरामिड को समचतुष्फलक कहते हैं। चार समबाहु त्रिभुजों से बने पिरामिड को समचतुष्फलक कहते हैं। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, वो ये वाली होती है, ये वाली है ना, ये, क्योंकि वो तो उसकी त्रिभुज की भुजाई होगी, तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है। और ये तिर्यक ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही होती है, जो कि हमने √3/2 गुणा भुजा पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये लिख लो तीनों फॉर्मूले। तो ऊंचाई तो क्या होती है, बीचों बीच वाली तो ऊंचाई होती है। वापस एक चित्र से आपको क्लियर करवाता हूं मैं, इस तरह में तो क्लियर मत कराओ, मैं तो जाने दो। तो ये जो बीचों बीच की होती है ना, ये ऐसे सीधी बीचों बीच की, आप 3D में महसूस करो इसको, इसको तो बोल रहे हैं H। और ये जो इसकी ये साइड है, मतलब जहां भी ये त्रिभुज बन रहे हैं तीन, ये वाला उधर वाला, इनके जो बीचों बीच है ना उसको बोल रहे हैं तिर्यक ऊंचाई L। इनके बीचों बीच है उसको बोल रहे हैं तिर्यक ऊंचाई L, जो कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, √3/2 गुणा a। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, लिख लो तीनों को। तो अंतर त्रिज्या तो a/2√3, तिर्यक ऊंचाई √3/2 गुणा a, और ऊंचाई √2/√3 गुणा a। आगे ये 2-3 सूत्र और लिखने हैं। हैं, हाँ, समचतुष्फलक वाले में 3 और लिखने हैं। हैं, हाँ 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 हाँ, ये है ना, √2/√3 भुजा। और ऊंचाई का मतलब समझ गए आप, इसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से ऊपर वाली सीधी लाइन होती है। ठीक है ना। अब कैसे बनाए तो समचतुष्फलक, जैसे ये ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऊपर ऐसे सीधी यहाँ से ये वाली, ठीक है। और इसमें जैसे इधर जो त्रिभुज बन रहा है उसमें उसके बीच में जो ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले और नोट कीजिए। एक तो आयतन का, एक वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का है, संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल का। आयतन का इसका सूत्र बनेगा √2/12 गुणा भुजा क्यूब, √2/12 गुणा भुजा क्यूब, √2/12 गुणा भुजा क्यूब। और वक्रपष्टीय बनेगा 3√3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, 3√3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ तो जानते ही हो, वो तो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है, त्रिभुज, और वक्रपष्ठ ऊपर वाला दे दिया। तो 3√3/4 भुजा स्क्वायर, और आधार क्या है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब कोमल लीला के और छोटा करके लिख सकते हो। तो ये था अपने फॉर्मूले वगैरह लिखने का काम। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला लिखना नहीं है।